सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर। पहला एग्जाम्पल है रवि एंड अदर्स इज प्लेइंग या फिर आर प्लेइंग। रवि एंड अदर्स इज प्लेइंग या फिर आर प्लेइंग। सेकेंड इज शी एंड माई सिस्टर इज प्लेइंग या फिर आर प्लेइंग। ओके, थर्ड एग्जाम्पल दिया है he and I is playing या फिर are playing। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर सुनीता एंड माई वाइफ इज फ्रेंड्स या फिर आर फ्रेंड्स। ओके, योर हाउस एंड माई हाउस इज ओल्ड या फिर आर ओल्ड। चलिए, रूल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो नाउन या प्रोनाउन, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रवि एंड आदर्श है, दोनों नाउन है। शी एंड माई सिस्टर, यहाँ पर शी प्रोनाउन है और माई सिस्टर नाउन है। ठीक है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो या प्रोनाउन एंड प्लस प्रोनाउन हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है, तो सब में प्लूरल वर्ब आएगा। सब में वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। ओके, रवि एंड आदर्स। अब यहाँ पर रवि एक वचन है और आदर्श भी एक वचन है, दोनों जो है एंड से जुड़े हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल हो जाएगा और इसीलिए हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। रवि एंड अदर्स आर प्लेइंग, शी एंड माई सिस्टर आर प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शी और माई सिस्टर एक नहीं दो पर्सन है। ही एंड आई आर प्लेइंग, वह और मैं खेल रहे हैं। ही एंड आई आर प्लेइंग। डॉक्टर सुनीता एंड माई वाइफ इज नहीं आर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, दो व्यक्ति हैं इसमें, सुनीता और माई वाइफ। योर हाउस एंड माई हाउस इज ओल्ड नहीं आर ओल्ड होगा, क्योंकि तुम्हारा घर और मेरा घर दो घर हैं और ये बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन एंड कम्स, व्हेन एंड कम्स बिटवीन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। जब एंड आ जाता है दो नाउन्स या फिर दो प्रोनाउंस के बीच में, तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस एंड से जुड़े हो नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद में फिर नाउन या प्रोनाउन आता है, यानी बीच में एंड आ जाता है, तो फिर हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट 3 देखते हैं। अब यहाँ पर भी दो नाउन जो है या प्रोनाउन, ओके, एंड से जुड़े हैं। ठीक है, द क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर इस का यूज होगा या फिर आर का होगा, वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, ये देखने वाली बात है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द क्लर्क, द क्लर्क एक नाउन है और फिर एंड से जुड़ा हुआ है दूसरा नाउन द टाइपिस्ट। द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट, वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द साइंटिस्ट एक नाउन हो गया और एंड लगा हुआ है, उसके बाद में फिर राइटर आ रहा है। द साइंटिस्ट एंड राइटर हैज या फिर हैव, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब।
आफ्टर दैट डाइड। ओके, द साइंटिस्ट एंड राइटर हैज डाइड या फिर हैव डाइड। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द साइंटिस्ट एक नाउन हो गया, फिर एंड लगा हुआ है, और फिर द राइटर है, और फिर वर्ब है हमारी यहाँ पर हैज या फिर हैव। ओके, तो चलिए देखते हैं। द क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। दूसरा है द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। पहले वाला सेंटेंस हम देख रहे हैं, जो पहला वाला एग्जाम्पल है द क्लर्क एंड टाइपिस्ट। तो जो क्लर्क है वही टाइपिस्ट है। पहले वाले एग्जाम्पल में जो क्लर्क है और वही जो है टाइपिस्ट भी है, यानी कि वो एक ही पर्सन है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। कैसे हमको पता कि वो एक ही पर्सन है? क्योंकि एक आर्टिकल यूज हो रहा है। ठीक है, दो नाउन के लिए एक आर्टिकल जब आता है तो वो दोनों नाउन्स जो हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे, द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट। दो नाउन है और दोनों के लिए डबल आर्टिकल, दो आर्टिकल्स लगे हैं यहाँ पर। द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट, दो दो नाउन और दो आर्टिकल, यानी कि दोनों फिर अलग अलग हैं, तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, एक आर्टिकल बताता है कि वो एक है। ओके, और दो आर्टिकल जब हमारा जो दो नाउन है एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो जो नाउन है वो दो माना जाता है। पहले वाले सेंटेंस में जो क्लर्क है वही टाइपिस्ट है। द क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज प्रेजेंट होगा क्योंकि वही व्यक्ति है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट, जो क्लर्क है वो टाइपिस्ट नहीं है। क्लर्क अलग है और टाइपिस्ट अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्लर्क और टाइपिस्ट आर प्रेजेंट एब्सेंट। ओके, कौन अनुपस्थित है? अनुपस्थित है यहाँ पर क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों ही एब्सेंट है। पहले वाले में क्लर्क एंड टाइपिस्ट एब्सेंट है, यानी कि क्लर्क भी है वही और टाइपिस्ट भी है, राइट। तो जो किसी दो नाउन एंड से जुड़े हो और वहां पर एक आर्टिकल आता है तो वो एक वस्तु होती है। जैसे कि अ ब्लैक एंड अ वाइट शर्ट, इसका मतलब एक ब्लैक और एक वाइट शर्ट, यानी कि दो शर्ट है। अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट, अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट, इसका मतलब एक ही शर्ट है, वो ब्लैक एंड वाइट है। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द साइंटिस्ट एंड राइटर हैज डाइड या फिर हैव डाइड। देखिए, साइंटिस्ट भी वही है और राइटर भी वही है, यानी कि एक ही पर्सन है इस वाले एग्जाम्पल में। द साइंटिस्ट एंड राइटर एक ही पर्सन है और वही जो है साइंटिस्ट भी है वही राइटर भी है। कैसे हमको पता? क्योंकि दो नाउन्स के लिए हम एक ही आर्टिकल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो द साइंटिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। ओके, यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर यूज होगा हैज। ओके, हैव का यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा हैज। क्यों यूज होगा? क्योंकि क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वही साइंटिस्ट है और वही राइटर है, दोनों एक ही हैं। एक ही हैं इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। ओके, दूसरा देखेंगे, द साइंटिस्ट एंड द राइटर हैव डाइड या फिर हैज डाइड। तो यहाँ पर हैव डाइड का यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि साइंटिस्ट और जो राइटर हैं दोनों अलग अलग हैं, एक वचन नहीं है, बहुवचन है, इसलिए हैव का प्रयोग किया जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि साइंटिस्ट और राइटर अलग अलग हैं? तो जब डबल आर्टिकल आ जाते हैं एंड से जुड़े हुए दो नाउन में और दोनों में द का यूज, यानी कि कोई भी आर्टिकल, द जरूरी नहीं है, ए भी आ जाता है अगर ना तो भी। द साइंटिस्ट एंड द राइटर दोनों में आर्टिकल लगा है, देखिए यहाँ भी आर्टिकल लगा है और यहाँ भी आर्टिकल लगा है, तो दो आर्टिकल का मतलब ये साइंटिस्ट और जो राइटर हैं दोनों अलग अलग है। तो द साइंटिस्ट एंड द राइटर हैव डाइड। ओके, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? इसके दो रूल हैं।
आर्टिकल आता है, फिर नाउन आता है, फिर एंड आता है, फिर नाउन आता है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, और जो दूसरा रूल है इस कॉन्सेप्ट का वो ये है कि अगर आर्टिकल आता है, फिर नाउन आता है, और फिर एंड से जुड़ा हुआ होता है, तो फिर आर्टिकल आता है और फिर नाउन आता है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़े हों या दो प्रोनाउन, मोस्टली तो नाउन ही होता है, नाउन अगर एंड से जुड़े हों और एक आर्टिकल आता है, पहले वाले नाउन से पहले एक आर्टिकल आता है सिर्फ, तो हमारी जो रिलेटेड वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, और अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल आता है, तो फिर वो जो हमारी रिलेटेड वर्ब होगी वो प्लूरल होगी।